ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत 87वें अध्याय में वेद स्तुति का प्रकरण प्रारंभ हो गया। महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर श्री भगवान सुखदेव जी ने एक प्राचीन व्रत सुना, जिसके अनुसार श्री नारद जी लोकांतरों का भ्रमण करते हुए भगवान नारायण के आश्रम में पहुंचे। वहाँ कलापक ग्राम के ऋषियों से घिरे हुए भगवान नारायण विराजमान थे। उनको प्रणाम किया और शांति से बैठ करके वही प्रश्न नारद जी ने किया जो महाराज परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से पूछा। तो श्री नारद जी के प्रश्न को सुनकर के भगवान नारायण ने क्या किया, कहा कि ठीक है तुम्हारा प्रश्न। इस प्रश्न पर चर्चा जनलोक में ऋषियों की मंडली में हो चुकी है। मैं तुमको वहीं का प्रसंग सुनाने जा रहा। जनलोक में ऋषियों का बार बार जन्म नहीं होता, नित्य लोक। उस लोक में ऋषियों के मध्य में भगवान नारायण कहते हैं कि नारद जो तुम प्रश्न कर रहे हो यही प्रश्न वहाँ किया। तो नारद जी को लगा कि अरे ये घटना कब की है, मैं नहीं था क्या, माने त्रैलोक में कुछ घटे और नारद जी को पता न चले। तो नारायण भगवान ने कहा कि भाई उस समय तुम श्वेत द्वीप में गए हुए थे, तुम यहाँ थे ही नहीं, इसलिए तुमको पता नहीं चला। तो फिर वहाँ क्या प्रश्न हुआ, तो ब्रह्मशस्त्र चलाया गया। ब्रह्मशस्त्र में सभी उच्च कोटि के ज्ञाता, तपस्वी, संयमी ऋषि विराजमान होते हैं। उनमें से कोई एक प्रश्न कर देता है, कोई एक उत्तर देने लगता है, बाकी सब श्रोता बन जाते हैं। तो सनकादिकों की महिमा बताई कि उन सबों का श्रुत माने ज्ञान, वेदों का परिशीलन, तप, संयम, शील, स्वभाव बराबर था। देखिए, सत्संग के क्षेत्र में इसका एक शास्त्रीय रहस्य भी है। हल्के फुल्के स्तर का व्यक्ति बात तो समझ नहीं पाएगा और
मनगढ़ंत प्रश्न उठाएगा एक, और दूसरा ये है कि उसको चाहे जितना कोई समाधान करता चला जाए वो मानने वाला नहीं, दूषण होता है। इसलिए शास्त्र में एक एक बात बड़ी अनिवार्य तीनों काल के लिए उपयोगी कही गई है। मनु जी ने स्पष्ट कहा है कि कोई प्रश्न करने के लिए आवे तो उसे पूछो पहले, कौन हो तुम, किस आश्रम में हो। अगर वो ठीक उत्तर न दे तो उसको कहो कि चले जाओ और जगह पूछो जाकर, वो उत्तर न। देखिए ऋषियों की एक एक बात कही हुई जो है उपेक्षा करने पर कितना भयंकर परिणाम उत्पन्न करती है, जिसका कोई उपाय नहीं अमान्य करने पर। तो इसलिए यहाँ तुल्य शुद्ध तप की बात जो कही गई है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य है एक। और देखिए जब साधन तुल्य है तो उनकी स्थिति कितनी उच्च कोटि की है। सर्वे तुल्य मित्रारि मधु मित्रोदासीन, क्या है सब, माने शत्रु मित्र उदासीन तीनों के प्रति तुल्य भाव, जिनका कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई उदासीन नहीं। माने इस प्रकार से लौकिक भाव से अतीत ऐसे महान ऋषि जीव मात्र के प्रति निर्हेतुक कारुणिक होते हैं, हितैषी होते हैं, ऐसे हैं। तो इसलिए उनमें कोई ये नहीं है कि हम ही वक्ता बनाया जाए, हम सबसे ज्यादा अच्छा बोलते हैं, अच्छा जानते हैं, ये कुछ नहीं। स्वभावतः है किसी ने प्रश्न कर दिया, कोई उत्तर दे देगा। माने कितना स्वाभाविक सत्संग है यहाँ। यहाँ कोई टीम काम नहीं, आयोजन नहीं, प्रचार प्रसार नहीं। प्रचार प्रसार में तो आडंबर दिखाया जाता है, वहाँ सच्ची बात का कहीं ढूंढने से भी पता नहीं चलता। ये है सत्संग। तो कहाँ तो 11 तक हुआ था ना। आप चक्रु प्रवचनम एकम सुसूखवो परे, उनमें से एक को है ना, एक ने किसी ने प्रश्न कर दिया और जिससे प्रश्न किया वो उत्तर देने लगे और बाकी सब सुनने लगे। अपरे सुसूखव श्रोतुम अभिलाषवंत, ये कहा। तो अब प्रश्न वहाँ भगवान नारायण ने बताया है नारद जी को कि तुम जो यहाँ प्रश्न कर रहे हो मेरे समक्ष वही प्रश्न वहाँ उठाया गया था। यो ब्रह्मवाद असंवर्ता, ब्रह्मवाद वाद जल्द वितंडा, तीनों में जो है शास्त्रार्थ छिड़ा रहता है विद्वानों के बीच में। जैसे बृहदारण्यक के 4th अध्याय में महाराज जनक के यज्ञ में बड़ा वाद विवाद हुआ, लेकिन फिर भी वो समय बहुत दूसरा था, बहुत सच्चे लोग थे, उच्च कोटि के ऋषि थे। अब ऐसा नहीं रहा। तो उनमें से तो ब्रह्मवाद, वहां पर ब्रह्मवाद, ब्रह्म पदती थी ब्रह्मवाद कर्म यहाँ करते हुआ ब्रह्म पद पूर्वक वद धातु से ब्रह्मवाद, जैसे वित्पत्तिवाद, शक्तिवाद, ब्रह्मवाद। और दूसरा जल्प और वितंडा जो है ये बकवास, इनके संबंध में कुतर्क किया जाता है। तो यही इसी संबंध में वहाँ ब्रह्मवाद प्रस्तुत हुआ था। अब प्रश्न तो हो गया था वहाँ। अब प्रश्न के बाद श्रीमद् भागवत में आख्यान का विस्तार नहीं है, वस्तु की गहराई बताई गई।
सर्ववेदेतिहासानां सारम सागरम समुद्भवतम। तो वहाँ प्रश्न का कोई आकार नहीं बताया गया। प्रश्न यही था जो नारद जी ने भगवान नारायण से किया, परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से पूछा, प्रश्न यही था। उसी के संबंध में ब्रह्मवाद की चर्चा हुई। तब सनंदन वाचो, चारों ऋषियों में सनंदन जी वक्ता बन गए। उन्हीं की ओर अभिमुख होकर के किसी ने प्रश्न किया तो वही वक्ता बन गए। जिससे पूछा जाए वही वक्ता बनेगा, उत्तर देगा। दूसरे की ओर पूछते तो वो वक्ता बन जाते, कोई फर्क नहीं। देखिए, ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके भी इतनी क्षमता भी अगर जीवन में नहीं आई तो क्या है? कुछ नहीं। आप कहते हैं स्वसृष्टमिदमापीयो शयानम सह शक्तिभिः तदन्ते बोधयाञ्चक्रुस्तल्लिङ्गैः श्रुतयः परम्। सनंदन जी उसी प्रश्न का उत्तर आरंभ करते। श्रुतियां भगवान का कैसे वर्णन करती हैं? परम ब्रह्म का जो वो तो अनिर्देश्य है, निर्गुण है, कार्य कारण से अतीत है। तो समाधान का संकेत भगवान सुखदेव जी ने किया था कि ये श्रुतियां भगवान के सगुण स्वरूप का ही वर्णन करती हैं, किंतु भगवान का जो सगुण स्वरूप जिसका वर्णन श्रुतियों के द्वारा किया जा रहा है वह गुणैः अनभिभूत ही होता है। उसको वेद श्रुति दीपिकाकार ने स्पष्ट किया है कि भगवान का सगुण साकार रूप निर्गुण और निरुपाधिक ही होता है। उसमें रत्ती भर भी जीव जगत में जो सोपाधिकत्व में जो विकार होता है, परिवर्तनशीलता, विकृति, नाशवत्ता, परिणाम रूपता, ये कोई विकार हुआ नहीं। इसलिए गुणैः अनभिभूतम, भगवान का मंगलमय स्वरूप श्रुतियां जिनका वर्णन करती हैं वह गुणों से अनभिभूत सगुण रूप है, दिव्य। प्राकृत गुणों का वहाँ कोई प्रवेश नहीं है। अब प्राकृत दिव्य गुण, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेत्ति तत्वता, तो उसी रूप में श्रुतियां जो हैं भगवान की कैसा वर्णन करेंगी, स्तुति करेंगी, उसका उपक्रम प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि देखो, श्री भगवान परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा स्वयं संसार को प्रकट करते हैं और जितने दिन तक उनकी मौज लीला, क्योंकि सृष्टि जो है ये भगवान का लीला विहार तंत्र है। तीसरे स्कंद में बताया गया है लीला विहार तंत्र। भगवान ने स्वेच्छा से संकल्प पूर्वक माया को स्वीकार करके, है ना, इन सृष्टि तत्वों की उत्पत्ति करके और संकल्प किया कि लीला विहार तंत्र की रचना हो। जैसे सावन में भगवान के लिए झूला बनाया जाता है सोने का, चांदी का, ऐसे संसार जो है भगवान का लीला विहार तंत्र और भगवान के संकल्प से प्रकट हुआ है। भगवान की आत्मगत शक्तियों के द्वारा यह प्रकाशित हुआ, प्रकट हुआ है। तो स्वसृष्ट माने अपने ही द्वारा रचा हुआ। पीछे भगवान सुखदेव जी ने कहा है ना, गुणानाम असृजत प्रभु जनानाम, अनुसयी जीवों को भगवान ने ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां साधन दे करके संसार को बनाया, चारों प्रकार का पुरुषार्थ भागी बनाने के लिए। तो अपने द्वारा रचे हुए सृष्टि संसार को, प्रपंच को, विश्व को,
इदम सृष्टम स्वसृष्टम आपीय, पी लिया माने अंदर कर लिया। आसमंतात पीत्वा इति आपीय, एक बूंद बाहर नहीं रहा। सारा का सारा नाम रूप क्रियात्मक जगत भगवान के भीतर चला गया और शक्तियों को भी भगवान ने अपने भीतर कर लिया। शक्तियों से प्रकट हुआ सृष्टि संसार भी भगवान के भीतर चला गया और भगवान शयन करने लगे प्रलयावस्था में, योग निद्रा में, है ना? निद्रा निद्रित इव, भगवान को वास्तविक में निद्रा नहीं, निद्रित इव, है ना? निद्रित इव का मतलब कुछ करना नहीं है, बस स्वरूप में स्थित रहना। तो शयानम शक्ति भी तदंते बोधयान चक्रु। अब जब प्रलय का समय पूरा हुआ तो प्रलय का समय पूरा होने के बाद सबसे पहले श्रुतियों का भगवान के श्वास प्रश्वास भूता श्रुतियां प्रकट हुई। तो प्रलय के अंत में सृष्टि के आरंभ में, प्रलय का अंत माने सृष्टि का आरंभ, जैसे अन्यत्र वर्णन किया गया है कि भगवान जब सारी सृष्टि को उदरस्त कर लेते हैं तो योग निद्रा में शयन करते हैं, है ना? तो अब कब तक शयन करेंगे इसका संकल्प क्या रहता है, जितने समय तक सृष्टि है उतने समय तक प्रलय रहे। तो प्रलय का समय पूरा होते ही भगवान का संकल्प जग जाएगा कि अब सृष्टि होनी है। संकल्प जगते ही आगे क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। उस समय श्रुतियों ने प्रकट होकर के, श्वास प्रश्वास भूता श्रुतियों ने प्रकट होकर के भगवान को जागृत किया। तदंते बोधयान चक्रु, भगवान को संबोधित किया, निवेदन किया, प्रार्थना किया। तल्लिंगई श्रुतय परम, श्रुति करता तल्लिंगई, तल्लिंगई माने लिंग कहते हैं लीनम अर्थम गमयति लिंगम, भगवान की महिमा के ज्ञातक लिंग, कि भगवान ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, वहां से कुछ नहीं रहा, किंतु उनके बोधक जो लिंग है, 6 प्रमाणों में से लिंग को प्रमाण मानते हैं मीमांसक। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या नाम उत्तरोत्तर पारदौल अर्थ प्रकार सात मीमांसकों का सूत्र है। तो लिंग के द्वारा, लिंग का मतलब समझना चाहिए जैसे मंत्रों में, वेद के मंत्रों में ऐसे स्थल आते हैं, है ना, जिन पदों को सुन करके उनका अर्थ करते समय एक स्मृति आ जाती है कि अच्छा ये शब्द यहाँ आया है तो ये करो, यज्ञों में होता है, अब ये शब्द यहाँ है तो ये करो। तो वे जो हैं भगवत स्वरूप बोधक लिंग वाक्य होते, तो उन्हीं लिंग वाक्यों के द्वारा श्रुतय परम परमेश्वरम परमात्मानम बोधयान चक्रु, श्रुतियों ने परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को संबोधित किया, निवेदन किया, प्रार्थना किया। इसमें दृष्टांत दे रहे हैं शरण्यन जी। यथा शयानम सम्राजम वंदनस्तत्पराक्रमैः प्रत्युष्येभ्येत्य शुश्लोकैर्बोधयन्त्यनुजीविनः। शरण्यन जी कहते हैं कि देखो जैसे है ना समस्त भूमंडल का सम्राट चक्रवर्ती शासक है ना, देखिए चक्रवर्ती सम्राट शासक कैसा होता है शास्त्र बताता है उसको। आजकल तो कुछ नहीं, वह शास्त्र के द्वारा संबोध्य जो भूमंडल का शासक महाराज रघु, दिलीप, अर्जुन, दशरथ, ऐसे शासक, युधिष्ठिर, ऐसे शासक
महाराज पांडु इन महान शासकों को, सम्राट को, जो सोए हुए रहते हैं, प्रातः काल सूत मागध बंदीजन उनको संगीत बजाते हुए उनको जगाते, उनकी महिमा का गुणगान करते। वंदनस तत्पराक्रमयी, महाराज के पराक्रमों का उल्लेख करते हुए, महाराज आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, उल्लेख करते हुए, है ना, मधुर भाषा में उनको संबोधित करते हैं। प्रत्युषे प्रातः काल, अभ्येत प्रत्युषे, आजकल के तो लोग तो नाराजे हो जाएंगे, तो उनके सोने का समय है, उस समय कोई जगाएगा उनको, किसी की हिम्मत नहीं। हाँ, किंतु सम्राट जो होता है उसका ये स्वरूप है। प्रत्युषे अभ्येत सुश्लोकैः, सुश्लोकैः शोभन वाक्योच्चारणैः, शोभन वाक्यों के उच्चारण के द्वारा बोधयन्ति, जागृत करते हैं, प्रेम पूर्वक जगाते हैं। महाराज का सम्मान करना है, आदर करना है, ये महिमा प्रकट करना है। अनुजीविना माने उनके अनुयायी, शासक के अनुयायी होते हैं। तो इसी प्रकार से उस परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को श्रुतियां सृष्टि के प्रारंभ काल में प्रथम श्वास प्रश्वास भूता श्रुतियां भगवत बोधक लिंग वचनों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, पदों के द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करने लगती हैं। तो कैसे गुणगान करती हैं, इसी प्रश्न का तो उत्तर जानना है। अच्छा, इसकी टीका श्रीधर स्वामी कहते हैं स्वसृष्टमिति, माने परमेश्वर भगवान के द्वारा ही रचा गया यह संसार। एको हम बहुश्याम प्रजाए तत्सत्वा तदेवानुप्राविशत, श्रुतियां कहती हैं उस परब्रह्म सद्ब्रह्म ने संसार का नाम रूपात्मक बनाया, उसमें प्रवेश कर गया। तो इसलिए भगवान की सृष्टि है यह। देखिए, वेदांत का सबसे महत्वपूर्ण प्रथम प्रश्न यही है जो वेद के द्वारा जाना जा सकता है। संसार कैसे बना, नाना प्रकार के दार्शनिक प्रस्थान अनेक तरह से इसका निरूपण करते हैं, किंतु वे सब पूर्व पक्ष के रूप में खंडित हो जाते हैं। नैयायिक वैशेषिकों का परमाणुवाद, ईश्वर को निमित्त कारण, परमाणुओं से उपादान कारण मान करके सृष्टि, ब्रह्मसूत्र के दूसरे अध्याय में सबका खंडन। सांख्यों का प्रकृति कारणवाद, ईश्वर से अनधिष्ठित, ईश्वर अनधिष्ठित प्रकृति को जगत का कारण मानते हैं, खंडन है। ईक्षते ना शब्दम सूत्र है पहले अध्याय के प्रथम पाद में। ईक्षण की, ईक्षण पूर्वक सृष्टि का वेद वर्णन करता है ना। साक्षात एको हम बहुश्याम, ईक्षण जो है चेतन धर्म है, प्रकृति तुम्हारी अचेतन है, जड़ है, जड़ में ईक्षण संभव नहीं है। इसलिए ईक्षण पूर्वक सृष्टि का वेद में वर्णन किया गया है। अतः प्रकृति जगत जगत कारणम न अशब्दात्, शब्द ही नहीं है, वेद का प्रमाण ही नहीं। इसी तरह से मीमांसकों के यहाँ के मीमांसक कहते हैं कि सृष्टि बार बार नहीं होती। मीमांसकों का सिद्धांत यह है सृष्टि एक बार हो गई बस, प्रलय नहीं मानते, प्रलय मानते ही नहीं, बार बार सृष्टि का रगड़ा नहीं, एक बार हो गई, अच्छा प्रलय होता ही नहीं, सृष्टि निरंतर चलती ही रहती।
तो उनके दर्शन के सिद्धांत अलग है, मोक्ष फिर क्या है उनका अलग सिद्धांत है। तो किंतु इन सबों से अलग बढ़ करके वेदांत दर्शन ने परमात्मा से, भगवान से सृष्टि मानी। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः ब्रह्मरूप। तो उन्हीं भगवान के द्वारा, स्वयं के द्वारा रचा हुआ यह जो प्रपंच विश्व, इसको भगवान ने प्रलय काल में पी लिया। स्वयं निर्मितम इदम विश्वम प्रलय समय आपीय। प्रलय काल में आपीय माने पीत्वा, आसमंतात पीत्वा आपी, माने बिल्कुल भी रंच मात्र भी बचा नहीं, स्वस्थ जगत पी लिया। पी करके शयानम योग निद्राणम योग निद्रा में भगवान शयन करने लगे। मानो निद्रा में, योग निद्रा है, मामूली निद्रा नहीं हम लोगों की जैसी, बेवकूफों की निद्रा तो ऐसी वैसी होती है। योग निद्रा निद्राणम वर्तमानम तदंते, उसके अंत में, प्रलय के अंत में, तल्लिंगैः तत्प्रतिपादकैः वाक्यैः, भगवत स्वरूप और भगवान की महिमा के प्रतिपादक बोधक वाक्यों के द्वारा श्रुतियां भगवान की स्तुति करने लगती हैं, है ना। तत्प्रतिपादक वाक्यैः परम, परम माने परमेश्वरम, परम परमात्मानम परमेश्वरम। सृष्टि समय प्रथम निश्वास भूता श्रुतया, सृष्टि के समय में, है ना, श्रुतियां जो हैं भगवान के श्वास प्रश्वास भूता पहली बार प्रकट हो रही हैं, प्रथम है। उन श्रुतियों ने भगवान की स्तुति की। प्रबोधया मासु, भगवान को जागृत सा किया। जागृत किया माने जागृत सा किया, जगाया जैसा। अब बंदी लोग अगर प्रार्थना न करें तो क्या महाराज जगेंगे नहीं? क्या जगेंगे तो है, लेकिन वो एक गरिमा और महिमा। उसी तरह से यहाँ बात है। और कहा कि देखो 1300 श्लोक ही शोभना श्लोका, श्रुतियों के द्वारा भगवान की जब महिमा का कथन किया गया तो शोभन श्लोक थे, उच्च कोटि के शब्द। कीर्तयो ये सुतई पराक्रमई, राजाओं की स्तुति तो उनकी महिमा गान करते हैं बंदीजन सूतजन। इसी प्रकार से भगवान की स्तुति श्रुतियों के द्वारा, भगवान महिमा बोधक वाक्यों के द्वारा प्रारंभ की गई। ये सुतई पराक्रमई, इस तरह से श्रुतियों ने भगवान की महिमा का गान आरंभ किया। तो ये तो संकेत किया जा चुका है कि सारा श्रुतियों का कथन जो है भगवान के सगुण स्वरूप का ही है, किंतु असगुण स्वरूप गुणों से अनभिभूत है और निर्गुण पर्यवसायी, जिसका पर्यवसान निर्गुण तत्व में है। और देखिए यहाँ पर जो है भगवान के दो स्वरूप, एक तो भगवान जब अपनी माया शक्तियों के द्वारा संसार की रचना करते हैं क्रीड़ा के लिए, लोकवत लीला कैवल्य, तो भगवान का यह स्वरूप जो है सगुण स्वरूप होता है। तो इसकी भी स्तुति, इसका भी वर्णन श्रुतियां करती हैं। और जब भगवान लीला संवरण कर लेते हैं, जितने चली चली संवरण करके सब कुछ अपने भीतर कर लिया प्रलय काल में, उस समय भगवान स्वरूप में, परमानंद स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। वहाँ कोई बाहर क्रिया नहीं है। यह भगवान का परम पारमार्थिक स्वरूप भूत
अवस्था है। इसको निरुपाधिक, निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, अनिर्देश, कार्य कारण से परे, ऐसी अवस्था भगवान का यह अवस्था वाला स्वरूप है। तो श्रुतियां दोनों का निरूपण करती हैं। अच्छा, किंतु जो भगवान का परम पारमार्थिक वो तो वर्णन किया नहीं जा सकता, किंतु संपूर्ण रूप में वर्णन करती हुई इशारे से भगवान के परम पारमार्थिक अनिर्देश स्वरूप को भी संकेत कर देती हैं, माने अर्थ प्रकट कर देती हैं, अर्थ प्रस्तुत कर देती हैं। ये है। तो उन श्रुतियों का आगे स्तवन प्रारंभ होने जा रहा। आप यहाँ देखिए श्रुतियों की महिमा के संबंध में, क्योंकि देखिए ये जो शास्त्रीय परंपरा है, श्रौत परंपरा, वैदिक सनातन परंपरा, इसका जो मूलभूत सिद्धांत है उसको हम लोग पहले हृदयंगम कर लें तो क्या होगा कि हृदयंगम किए रहेंगे ना, तो आगे मान लो वैदिक श्रुतियों के अर्थ में हमें कोई संशय होगा, नासमझी आएगी, तो हम अश्रद्धा नहीं करेंगे। वैयाकरणों के यहाँ परिभाषा बनाई गई है, वैयाकरणों के यहाँ परिभाषा बनाई गई। क्या परिभाषा यह है? व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्ति नई संदेहाद लक्षणम। वैयाकरण कहते हैं कि देखो, शास्त्र में जहाँ कहीं संदेह मालूम पड़ने लगे वहाँ उदाहरण दिया गया है कि देखो, जो थोड़ा बहुत व्याकरण की लकुमरी जानते होंगे, संस्कार होंगे, समझ जाएंगे। 14 सूत्र है ना, युग के होंगे यौज, तो वहाँ संदेह खड़ा हुआ कि अण प्रत्याहार हम बनाएंगे तो पहले णकार से बना ले, आ ही ऊ, एक णकार आगे आया जन मेरा कि उस णकार तक बनावे, संदेह खड़ा हुआ, तो उसका समाधान किया। किंतु वहाँ प्रश्न उठाया गया कि शास्त्र तो इसलिए बनाया गया है कि श्रोताओं का संदेह निवृत्त हो जाए। सर्वथा संदेह निवर्तके आरभ्यमाने शास्त्रे कथम संदिग्धोच्चारण, ये संदिग्ध उच्चारण क्यों किया? अरे वहां पर जो है बदल दिया गया होता, कोई और बात कर दिया गया होता, तो अण प्रत्याहार पहले से लेकर दूसरे से संदेह ही न होता। ये प्रश्न उठाया गया वहां व्याकरण दर्शन में। तो कहा कि हाँ, बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन देखो व्याकरण शास्त्र जो है समस्त शास्त्रों का दीपक, सब शास्त्र को प्रकाशित करने वाला है। उसने एक दृष्टि दी है हम लोगों को, क्या कि देखो इस तरह से शास्त्र में कहीं तुम्हारे सामने संदेह खड़ा हो जाए तो तुम नाक भाव मत सिकोड़ने लगो कि अरे ये क्या कहा यहाँ इन्होंने, ये तो पढ़ने लायक नहीं है ना। शास्त्र में जहाँ कहीं संदेह हो वहाँ व्याख्यान को विशेष प्रतिपत्ति ही, उस शास्त्र में आधिकारिक सांप्रदायिक पुरुषों ने व्याख्यान क्या किया है उसको देखो जाकर, उससे उस संशय को दूर कर लो, है ना। नहीं तो शास्त्र के प्रति तुम अश्रद्धा कर बैठोगे, वहीं से जीवन तुम्हारा नरक की ओर चला जाएगा। शास्त्र के प्रति अश्रद्धा ही कुमार्ग को निमंत्रित करना है, कुमार की यात्रा करना है। यह व्याकरण शास्त्र परिभाषा बना करके भगवान पतंजलि ने व्यक्त किया है। नहीं संदेह, संदेह होने पर वह वस्तु ठीक नहीं है, नहीं, आधिकारिक पुरुषों के व्याख्यान से निर्णय कर लो। तो उसी तरह से श्रुतियों के बारे में देखिए,
तो श्रुतियों के बारे में एक बात ये समझनी चाहिए, श्रूयते या शाश्रुति ही, जो केवल सुनी जाए, है ना, पढ़ी जाए नहीं। श्रूयते माने परंपरा से, संप्रदाय परंपरा से गुरु के उच्चार को सुन करके याद किया जाए, उस परंपरा के शास्त्र का नाम श्रुति है। सांख्याचार्यों ने इसका एक नाम दिया अनुश्रव। अनुश्रव माने अनुश्रूयते इति अनुश्रवो वेदः, जो केवल गुरु के उच्चारण के अनंतर सुन करके याद किया जाए, अनुश्रवो वेदः। ये नहीं कि किताब उठाया और पढ़ लिया, ऐसा नहीं। अनुश्रवो वेदः। वाक्यपति एक व्याकरण दर्शन का अंतिम ग्रंथ है, तो वहाँ वाक्यपतिकार कहते हैं, ब्रह्मकांड में कहते हैं कि देखो परमाणु पर विचार करते हैं, तो वहाँ बहुत विस्तृत प्रसंग है। तो वहाँ कहते हैं कि देखो हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा व्यवहार करते हैं संसार में, पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा शब्द आदिकों का प्रत्यक्ष करते हैं और लेन देन करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो वाक्यपतिकार कहते हैं कि जिस हम अपने इंद्रिय प्रत्यक्ष को विश्वास करते हैं कि हमने आंखों से देखा है कि यह वस्तु है, हमको कोई संदेह नहीं होता, बड़ा विश्वास रहता है। किंतु हमारे अपने प्रत्यक्ष वस्तु के ज्ञान के संबंध में फिर भी संशय की संभावना है। मान लो तुम जिस वस्तु को देख रहे हो, तुम्हारे नेत्र में पीलिया रोग हो, तो शुक्ल सफेद वस्तु पीली दिखेगी तुमको, तो विश्वास तो गया कि ना गया। माने फिर भी उसमें प्रामाणिक रूप से निस्संदेह नहीं हुआ जा सकता। किंतु फिर कहते हैं वैदिक श्रुति वेद वाक्य, इसके संबंध में तो कभी असंदेह का जो है तीनों काल में कोई संभावना ही नहीं। वहाँ श्लोक है, माने स्वकीय प्रत्यक्ष से भी बढ़कर के जिसमें प्रामाणिकता मानी जाती है ना। पंक्ति याद नहीं आ रही, प्रत्यक्षमिव प्रकृतम प्रत्यक्षमिव, है ना, तस्मात् न निवर्तते। वहाँ उसका अर्थ ये है कि वेद पर आस्था रखने वाले श्रद्धालु व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति संसार का चाहे जितना बावदूक हो, वह सिर के बल खड़े होकर के भी उसको उसके विश्वास से टाल नहीं सकता, हटा नहीं सकता। क्यों? जानता है कि श्रुति जो कह रही है हमारे अपने लौकिक प्रत्यक्ष की तुलना में करोड़ गुना प्रामाणिक है, ये वचन है वहां पर। ऐसी श्रुति। और श्रीमद् भगवद गीता का ये भाष्य है शंकरानंद जी का, शंकर भाष्य मधुसूदनाचार्य जी का भाष्य और तीसरा शंकरानंद भाष्य। इसको प्राचीन महात्मा जो है कहते थे कि देखो श्रवण करना हो ब्रह्म विद्या का तो भगवान शंकराचार्य का भाष्य, मनन करना हो तर्क के द्वारा, निसंदेह होना हो तो मधुसूदन सरस्वती जी का भाष्य, और निधिध्यासन करना हो तो शंकरानंद जी का भाष्य। ये मान्यता प्राचीन महात्माओं को। तो उसमें उन्होंने वेद शब्द की व्युत्पत्ति की है। वेद शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है कि विद धातु से, विद ज्ञाने धातु, विद ज्ञाने धातु से कर्ता में अच प्रत्यय हुआ। देखो कर्ता में अच प्रत्यय होने से क्या अर्थ हुआ? वेद का अर्थ हो गया ज्ञान। देखिए एक तो होता है ज्ञान वाला, माने ज्ञाता, हमको इसका ज्ञान है, हमको इसका ज्ञान है, हमको इसका ज्ञान है ना, है ना। वेद तो स्वयं ज्ञान ही है ना, वेद ही स्वयं ज्ञान है। ये व्याख्या की है शंकराचार्य श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य में। तो ऐसे इसीलिए
वेद भाष्यकार कहते हैं कि साध्य साधन के संबंध में निश्चित सिद्धांत वेद के बिना नहीं जाना जा सकता। इसलिए प्राणों की बातें लगा करके भी वेद को बचाए रखना चाहिए। हमारे महाराज कहा करते थे वाराणसी में, ये देखो सतयुग त्रेता आदि में असुर लोग ऋषियों को खा जाते थे, मार डालते थे, यज्ञ ध्वंस कर देते थे, किंतु फिर भी उनको कितनी आत्मीयता थी, पहाड़ों की गुफाओं में छिप करके एकांत में जाकर के अग्निहोत्र करते थे, वेद का पारायण करते थे, श्रुतियों कंठस्थ करते थे, शिष्यों को पढ़ाया करते थे। इतना खतरा मोल लेकर के भी क्यों हो, अगर जीवन हमारा मनुष्य हम हुए हैं तो इसको बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। प्राणों से भी अधिक इसकी रक्षा करना कर्तव्य है। ये दृष्टि थी, और यह दृष्टि होने के कारण इतनी जबरदस्त आस्था होने का आज भी देखिए उसका परिणाम ये है कि गांव के लोग जो तीर्थों में आते हैं कुछ भी पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन इसी वैदिक सनातन परंपरा की आस्था के फलस्वरूप कितने दूर दूर से आते हैं, मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं, प्रसन्न होते हैं, गदगद होते हैं, परिक्रमा करते हैं, दंडवती परिक्रमा करते हैं। बताइए, और थोड़ा जो मामूली पढ़ा लिखा है वो है ये सब औरों के लिए, ये फर्क आ गया। क्यों? आस्था जो है झलमला गई, आस्था होनी चाहिए। हम लोग श्री महाराज को हमने वाराणसी में गंगा के तट पर मिट्टी लपेटते हुए देखा, गंगा की रज लपेटते थे, ये आस्था। तो इस प्रकार से वेद श्रुति के प्रति आस्था रहने पर ही उनका अर्थ हमको मालूम पड़ेगा, प्रकाशित होगा। और कभी कोई संदेह हो जाएगा तो हमारी अश्रद्धा नहीं होगी, हम फिर किसी महापुरुष के द्वारा उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो क्या है, अरे इससे तो जो है ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, जैसा कि आज आंधी चल रही है। तो वही कह रहे हैं, ऐसी श्रुतियां भगवान की स्तुति कर रही हैं सृष्टि के प्रारंभ में। श्रुतया ऊचुहु, क्या श्रुतियां स्तुति कर रहे हैं देखिए। इसके संबंध में थोड़ा उपक्रम देखिए। पीछे भगवान सुखदेव जी ने कहा है कि भगवान के हृदय में इतनी करुणा है जीव के प्रति कि प्रलय काल में सारे जीव दुख रहित होकर के सोए हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं, किंतु जब भी संसार बनेगा, सृष्टि बनेगी, फिर ये जगेंगे, जग करके फिर उनको वही सुख दुख भोगना पड़े, भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान करुणा से आर्द्र हो गए। यद्यपि अगर उनको जगाया न जाए, संसार न बढ़े तो दुख का पता नहीं चलेगा, किंतु दुख का बीज नहीं जाएगा, वो तो जब भी होश आएगा तो वो दुख लगेगा। इसलिए भगवान ने अनुग्रह पूर्वक सृष्टि बनाई, इनको जगाया, और जगा करके वेद मार्ग इनको दिया। इस मार्ग पर चलते हुए तुम पहले धर्म और काम त्रिवर्ग के द्वारा योग्यता संपादन कर लो, वासनाओं को क्षीण कर लो, भोग वासनाओं को क्षीण कर लो त्रिवर्ग के द्वारा, और उससे जब वैराग्य संपन्न हो जाओ वो भगवान का अन्वेषण करके भगवान का साक्षात्कार कर लो। हमेशा के लिए सुख दुखों का सत्यानाश हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, यह निश्चय की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने इसी दृष्टि से संसार बनाया, जीवों को सुविधाएं प्रदान की, पहले आ चुका है। आप यहाँ देखिए, अब श्रुतियों की बात देखिए। श्रुतियों के बारे में क्या है, जिन भगवान के श्वास प्रश्वास से प्रकट हुई श्रुतियां
जब भगवान ही जीवों के प्रति कितने करुणा से भरे हुए हैं, कारुणिक हैं, पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी कभी दुखी होकर के भगवान से निवेदन करते हैं तो भगवान कहते हैं कि चिंता न करो, कुछ भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। ये सब बात तो उन्हीं भगवान के श्वास प्रश्वास भूता श्रुतियां इनके हृदय में जीवों के प्रति कैसी दया है, कैसी करुणा है। हमारे महाराज कहते थे, मात्र सत हितैषिणी भगवती श्रुति। संसार की माया को हम सभी पहचानते हैं, माँ को। संसार में जो हमारी आपकी सबकी माँ, तो उनकी हितैषिता, उनकी करुणार्द्रता से हम सब करते हैं। सब किसी न किसी के तो पुत्र हैं, तो सब अपनी माँ से परिचित हैं, उनकी करुणार्द्रता से। किंतु श्रुति जो है यह तो जीव मात्र की माँ है। जीव मात्र की माँ होकर के लौकिक माँ जितनी करुणा से ओतप्रोत होती है, उससे सैकड़ों गुना श्रुति जो है जीव का हित चाहती है, हितैषिणी होती है। इसलिए श्रुति जो है जब जगी तो जब करके उसने जीवों के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना की। प्रथम उद्गार जो है श्रुतियों का जीवों के कल्याण के लिए प्रकट हुआ। क्या कहते हैं? श्रुतया ऊतुः जय 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 अजानजित घोष दुर्भीत गुणा स्वमत यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा आग जगदोक कामखिल सत्योबोधकते क्वचिद जयात्मना सचरपूर्व शरीर निगमः। भगवान की स्तुति करते हुए क्या करती है? देखिए, पहले ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, और कब की? पहले तो समाधि लगाई भगवान के धाम, और भगवान का जब प्रकट दर्शन हो गया तब इन्होंने स्तुति की, बहुत सारी स्तुति की। किंतु स्तुतियाँ जो हैं, भगवान अभी अपने स्वरूप में, तो स्वरूप में विद्यमान विराजमान, कोई प्रकट हो रहे हुए। किंतु स्तुतियाँ क्योंकि ज्ञान रूप है, सर्वज्ञ कर्ता, इसलिए भगवान के प्रकट होने के पहले ही स्तुति करने लगती है। ये अजित संबोधन, भगवान को कोई जीत नहीं सकता। अजित, हे अजित, आपको कोई नहीं जीत सकता। आप है ना, आपकी जय हो, जय हो। आदर में दुरुक्ति, आदर में दुरुक्ति है, उनको आदर पूर्वक हो, जय जयकार हो, जय हो, जय हो, जय हो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, माने उत्कर्षम आदित्य, उत्कर्षम आदित्य। और फिर प्रार्थना क्या करती है? दोष गृहीत गुणाम अजाम जस। इसमें दोष के लिए जो बहुत सारे गुण नकली बना रखे हैं, इस माया को आप दूर कर दो, हटा दो। वो आंख से आगे से है, यही का आदेश हो जाता हो, आंख से आगे। इस माया का आप त्याग कर दो, नाश कर दो, वध कर दो। तो कोई कहे कि अरे ये तो बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छी है, बड़ा जो है मन बहलाती है, इसको क्यों? तो कहते हैं दोष गृहीत गुणा, इसने दोष के लिए गुणों को बना रखा। दोषादि कर्तुम, जीवों को दुख के समुद्र में डालने के लिए, फंसाने के लिए, उलझाने के लिए इसने गुणों को प्रकट कर रखा है। इसकी नियत सही नहीं है, इसलिए आप इसका जो है नाश कर दो। अच्छा,
स्वमसी यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा। आगे अजा का जो है हमने यहाँ आगे की पंक्ति में आगजग दोक फाम, आगजग दोक फाम, आग माने है ना स्थावर और जग माने जंगम। स्थावर जंगम दो प्रकार के प्राणी है ना। स्थावर जंगम ओक माने निवास स्थान शरीरधारी जीव, उनको क्लेश पहुँचाने वाली माया का आप निराश कर दो, जिसने दोषों के लिए गुण नकली बना रखा है। तो कहते हैं कि मैं क्यों कर दूं? स्वमसी यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा। ये जीव ही क्यों नहीं कर लेते हैं, मैं कैसे कर दूं? जैसे जीव कर ले, अगर जीव नहीं कर पा रहे तो मैं कैसे कर पाऊंगा? तो श्रुतियाँ कहती है कि नहीं, भगवान की महिमा बताती है ना। स्वम समवरुद्ध समस्त भगा आत्मना असि। आप अपने स्वरूप से ही भगवान के लिए कहते समस्त ऐश्वर्यों से आप अपने भीतर छिपा करके रहने वाले हो। आपके आत्म स्वरूप में समग्र ऐश्वर्य धर्म ज्ञान सब नित्य विद्यमान है। उनको आपने इस समय अपने भीतर छिपाए रखा है, इसलिए आपके लिए कोई बड़ा कठिन काम नहीं। आप ऐसा कर दो। आग जग दोक फाम फिर सत्य हो बोधक। तो कहते हैं कि यदि कोई कहे कि वे जीव खुद क्यों नहीं कर लेते हैं, है ना, माया से अपने को बचाने अलग करने, तो कहते हैं कि नहीं, वे जीव जो हैं संसार के सारे स्थावर जंगम जीव, उनमें यह सामर्थ्य ही नहीं है। क्यों? आखिर सत्य हो बोधक, उनके भीतर जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का अवबोधन करने वाले भी आप ही हो। आप अगर कृपा करके उनके भीतर की शक्ति को जगा दोगे तो वो कर लेंगे। तो या तो आप शक्ति जगा करके उनको सामर्थ्यशाली बना दो, या तो स्वयं माया का निराकरण कर दो। ये प्रार्थना कर रही है। और फिर कहती हैं कि अच्छा, यह बात तुम किस आधार पर करती, उसमें प्रमाण क्या है ना। 3 तरह की बात हो गई। तो उस पर श्रुतियाँ कहती हैं कि भगवान हम बताती हैं प्रमाण क्या। क्वचित अजया आत्मना चरता, आप की 2 अवस्थाएं, अभी तो आप आजाद माया के साथ संसार में विहार करते हुए दिखाई देते हो, विचरण करते हो, लीला विहार, श्री लोक वस्तु लीला परिवर्तन। और कभी अपने द्वारा विस्तृत की गई सृष्टि को है ना अपने उदरस्थ करके अपने स्वरूप में तो स्वरूप में स्थित हो जाते हो, विद्यमान हो जाते हो। तो है ना, इस तरह से जब आप 2 अवस्थाओं में रहते हो, यह बात जो है आपसे ही प्रकट होने वाला निगम माने वेद सब आपकी इन बातों को बताता है। आप ये 2 प्रकार की अवस्थाओं में विद्यमान रहने वाले हैं। 2 अवस्थाएं, यह बात आपसे ही प्रकट होने वाला निगम माने वेद है ना, आपकी इन दोनों अवस्थाओं की प्रामाणिकता को स्पष्ट करता है, बताता है, प्रकाशित करता है। ये प्रमाण है। आप चलिए देखिए टीका। श्रीधर स्वामी कहते हैं जय जयेति प्रतीक अन्वय करते हैं। भो अजित, हे अजेय, भगवान जो हैं अजेय हैं। जय जय उत्कर्षम आविष्कुरु, आपकी जय हो, आपकी जय हो।
वाले हो। आदरे वीप्सा, आदर के कारण जो है वीप्सा में द्वित्व हो गया। आदराधिक्य में 2 बार नमस्कार नमस्कार, जय हो ऐसे कह दिया। तेन व्यापारेण, कहते हैं कि उत्कर्ष किस व्यापार के द्वारा, तो अगजग दोगधाम है ना। अगामी माने स्थावराणी, न गच्छन्तीति अगाह, वे चलते नहीं है ना। अगामी स्थावराणी, स्थावर पर्वत आदि पेड़ आदि, जगंती जंगमानी चलने वाले पशु पक्षी, चौकांशी शरीराणी है ना। ये दोनों स्थावर जंगम दोनों शरीर हैं जिन जीवों के, किन्हीं जीवों को स्थूल शरीर मिला हुआ है, स्थावर पर्वत आदि वृक्ष आदि, किन्हीं को जंगम देह मिला हुआ है, पशु पक्षी आदि है ना। ये शाम जीवानाम, इन जीवों की जिनके स्थावर जंगम शरीर हैं, तेषाम अजाम अविद्याम जहि, इन जीवों की अजा माने अविद्या को, अविद्याम जहि नाशय। देखिए यहाँ श्रीधर स्वामी एक रहस्य व्यक्त करते हैं। माया तो भगवान की शक्ति है, आत्माया की शक्ति, किंतु माया जो है भगवान की शक्ति, जो माया है उसके द्वारा बनाए हुए संसार में दुख नहीं है, बंधन नहीं है। दुख और बंधन जो है जीव कृत द्वैत में है, पंचदशी काल का सिद्धांत है। पंचदशी ईश्वर कृत द्वैत, माया रचित, वह तो दिव्य, किंतु उसी को जब जीव अपने मन के अनुसार उसको बना लेता है, कल्पित कर लेता है, अपने अज्ञान से, अविद्या, भगवान के उस शुद्ध बुद्ध नित्य स्वरूप को न जान करके, यद्यपि स्वयं भी वह सही है, किंतु भगवान के उस स्वरूप को न जान करके अविद्या ग्रसित हो जाता है और तब दुख भोगने लगता है। बार बार पैदा हो और मरो, दुख भोगो, रोध हो। इसलिए इस आपकी शक्ति भूता माया को ये जीव स्थावर जंगम शरीरधारी इसके तात्विक स्वरूप को न जान करके, अज्ञान ग्रसित हो करके संसार में दुख भोग रहे हैं। इसलिए इनकी अविद्या का नाश कर दो, जहि नाशय, अविद्याम जहि नाश, त्याग करा दो, इनकी अविद्या निवृत्त हो जाए। देखिए यहाँ दर्शन क्या है, देखिए जीव अगर अपने द्वारा बनाया हुआ द्वैत जो है छोड़ दे, कब छोड़ेगा? जब विद्या नष्ट होगी तब छूटेगा, ऐसे छूटेगा नहीं। तो ईश्वर कृत द्वैत में कोई बंधन नहीं है, क्योंकि वह तो आनंद स्वरूप ही है, परमानंद स्वरूप ही है, नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप ही है, सच्चित आनंद रूप ही है। इसलिए जीवों की अविद्या रूपी जो अजा माया है उसका आप नाश कर दो। अत्यंत कारुणिकता से क्रोध होकर के श्रुतियां भगवान से यह प्रार्थना कर रही हैं। तो सीमित गुणवती हंतव्या, भगवान कहें कि अरे माया तो बड़ी सुंदरी है और इसको क्यों मारना चाहिए, ये क्या कहती हो तुम लोग? तो कहती हैं कि दोष गृभीत गुणाम, भगवान इन्होंने जीवों को दुख के समुद्र में डालने के लिए नकली गुण ग्रहण कर रखे हैं। दोष गृभीत गुणाम, दोषाद आनंदाद्यावरणाय, दोष क्या है? जो भगवान के स्वरूप का आनंद सत चित जो स्वरूप है
उसको आवरण करने के लिए, ढकने के लिए, बहकाने के लिए गृहीता गुणाययाताम, है ना, जिस माया ने इन गुणों को ग्रहण कर रखा है। हाँ, अब माया शुद्ध रूप में बनी रहे, जीवों को जो है अविद्या ग्रसित न करे। गृहीत गुणाम में कहते हैं हृदयोर भक्षन्दस इति भकारः। गृहीत चाहिए, गृहीत क्यों कर दिया? तो वैदिक प्रयोग है, वैदिक प्रयोगों में शब्दों में हाको भाव हो जाता, तो गृहीत की जगह गृहीत हो। किमित गुणवती हंतव्य, अच्छा इसका उत्तर तो हो गया। इयम ही स्वैरिणी यु पर प्रकारणाय गुणान गृह्णाति अतो हंतव्या इति। भावार्थ क्या है? स्वैरिणी की तरह से, है ना, कुशली की तरह से दूसरों को ठगने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए गुणों को प्रकट करती है। गृह्णाति अतो हंतव्या, इसलिए हम मारने लायक है, अपराध करने वाली है। जैसे विश्वामित्र जी ने वाल्मीकि रामायण में अरण्यकांड में कहा, भगवान तो धर्म स्वरूप है, ताड़का आई दिखा दिया, कहा इसको मार डालो राम को। तो भगवान विचार करने लगे कि अरे स्त्री पर तो शस्त्र प्रहार नहीं करना चाहिए, पूछने लगे तो गुरु की आज्ञा। तो वहाँ समझ गए विश्वामित्र जी की धर्म के बारे में सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बस राम, इसको मार डालो तुम, है ना। जय हे राम महाबाहो धर्मो यस्याम न विद्यते। हे महाबाहु राम, इसको तुम तुरंत मार डालो, है ना। धर्मो यस्याम न विद्यते, इसमें धर्म नहीं है। धर्म अगर हो तो उस स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, निषेध किया गया है। तो उसी तरह से यह तो प्रताड़ना करने वाली है, हंतव्या इति। तो कहते चल हिमय भी दोषम आ रहे दीदी। तो भगवान कहने के अच्छा, अगर हम जो है इसको मारने लगेंगे तो हम पर भी दोष लगा देगी, ये प्रताड़ना करने वाली है, तो है ना। ममा भी तत्र का शक्ति से, मेरी भी क्या शक्ति है, मैं भी तो वैसा ही हूँ। अत आहा, इस पर श्रुतियां कहती हैं कि नहीं, है ना, त्वयि त्वमिति, है ना, त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भागः। आप तो ऐसे, है ना। व्याख्या में यस्मात् त्वम आत्मना स्वरूपेणैव, भगवान तो स्वरूप से ही समवरुद्ध समस्त भागः, समस्त भागों से अवरुद्ध बने हुए हैं। संप्राप्त समस्त ऐश्वर्योसी, आपको तो समस्त ऐश्वर्य स्वरूपता प्राप्त ही है, आपका माया क्या बिगाड़ लेगी। वशीकृत मायत्वादिति भावः, आप तो माया को बस में रखने वाले हैं, आपका कोई नहीं है। न स्वयमेव ते ज्ञान वैराग्यादिना किम न हन्यु। अगर भगवान की ओर से तर्क किया जाए कि भाई ये लोग, जीव लोग जो हैं, ये खुद ज्ञान वैराग्य प्राप्त करके क्यों नहीं माया को दूर कर लेते, अपने पुरुषार्थ से कर ले अन्युरित्यता। आप कहती हैं कि नहीं, आखिर सत्य बोधकेति, इन जीवों में जो भी शक्ति थोड़ी थोड़ी है उसको अवबोधित करने वाले भगवान आप ही हो। अखिल जीवों की शक्ति जो भीतर है उसको आप जगाने वाले हो। आप जब तक नहीं जगाओगे तब तक वह नहीं कर सकते, है ना। तेषाम तेषाम त्वमेव अंतर्यामी सर्वशक्ति बोधकः, उन जीवों के अंतर्यामी आप ही हो, सब प्रकार की शक्तियों को उद्बुद्ध करने वाले हो। भगवान के बिना, इसीलिए शास्त्र जगह जगह पर कहते हैं कि भगवान के अनुग्रह के बिना न तो साधन बन सकता है, न साध्य प्राप्त हो सकता है।
अच्छा आतो नते ज्ञानादौ स्वतंत्र इति भावः। इसलिए श्रुतियाँ कहती हैं कि ये जीव ज्ञान प्राप्त करने में स्वतंत्र हैं ही नहीं, ऐसे हैं भगवान। फिर कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम हमारे इस रहस्य को कैसे जानती हो कि हम समस्त अवरुद्ध समस्त भग हैं और हमारे अंतर्यामित्व के कारण जो है इनकी शक्ति प्रकट हो सकती है। ननु अहम अकुंठ ज्ञान ईश्वरियादि गुण, प्रश्न अगर किया जाए कि मैं अकुंठ ज्ञान ऐश्वर्यादि शक्ति वाला हूँ, जीवानाम कर्म ज्ञानादि शक्ति अवबोधनेन, है ना, अविद्या हंता, और जीवों के भीतर जो शक्ति का अवबोधन मैं जब करता हूँ तो उससे जीवों की अविद्या का नाश हो जाता है। माने भगवान की कृपा के बिना जीव अपने पुरुषार्थ से अविद्या का नाश करने में सक्षम हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि इत्यत्र किम प्रमाणम, ये जो तुम कह रही हो श्रुतियों से, कहते हैं इसमें प्रमाण क्या है, क्योंकि प्रमाण के बिना कोई बात मानी नहीं जा सकती। किम प्रमाणम इति चेत, यदि भगवान की ओर से, देखिए असल में भगवान वहाँ कोई शंका नहीं कर रहे हैं, किंतु भगवान का जो संकल्प ही इतना विलक्षण होता है कि श्रुतियों को लग रहा है कि मानो भगवान के मन में ऐसी शंका हो रही, उनको लग रहा कि इनके मन में ऐसा आ जाए तो उनको क्या जवाब देना चाहिए, ये है रहस्य। तो कहती हैं, कहाँ रह गया, किम प्रमाण चेत अहमेव प्रमाण मिथ्या। श्रुतियाँ कहती है कि भगवान हम ही प्रमाण हैं, क्योंकि वेद में जो है कर्ता अर्थ में अस्पर्त्य है, ज्ञान ज्ञान ही अर्थ है ना, स्वयं वेद जो है ज्ञाता है। अब वेद किसी दूसरे से जानेगा क्या, जो स्वयं ज्ञान है वह किससे जानेगा। इसलिए आमेव प्रमाण मिथ्या निगमो वेदा। तो कहते हैं कि अच्छा नन एवं भूते मई कथम श्रुति नाम प्रवृत्ति, मैं ऐसा हूँ, मेरे स्वरूप में श्रुतियों का प्रवेश कैसे हो गया, वेद कैसे जान गया। तत्प्राह, तो उस पर कहते हैं क्वचित। क्वचित माने कदाचित, कभी, सृष्टि काल में और प्रलय काल में, क्वचित काल में। कदाचित सृष्टि समय, क्वचित माने कदाचित माने सृष्टि आदि समय, सृष्टि का समय भी और प्रलय का समय भी। सृष्टि के समय में, सृष्टि आदि समय अजया माया चरता क्रीडता, जब सृष्टि का समय होता है तो भगवान माया को अंगीकार करके खेल खेलने लगते हैं, क्रीड़ा करते हैं। एक माया चरता क्रीडता नित्यम च लुप्त भगतया। किंतु देखिए यहीं पर श्रीधर स्वामी रहस्य बता रहे हैं कि देखो भगवान की लीला क्रीड़ा ऐसी नहीं है कि जैसे बुद्धू बालक है ना खेलने लगे तो भूल ही गए कि हमने खाना नहीं खाया है, ऐसी क्रीड़ा नहीं है। भगवान की क्रीड़ा लीला जो है, भगवान के समग्र ऐश्वर्य भग जो है अलुप्त बने रहते हैं, अलुप्त भग ऐश्वर्य रहते हैं। लेकिन बाकी सारे जीव, श्रुति कहती है ना, जीव जो है आराम मत्स्य पश्यन्ति न तम पश्यति कश्चन। भगवान ने जो लीला विहार तंत्र बनाया है, सारे अज्ञानी जीव इसी में डूबे हुए हैं, इधर ही ताक रहे हैं, देख रहे हैं।
ये किसने बनाया है, कब बनाया है, ये कुछ नहीं जानते और न उसके बारे में सोचना ही चाहते हैं। देखिए श्रुति यहाँ आराम मत्स्य पश्यंती, अस्य माने भगवता ब्रह्मणा, ब्रह्म परमेश्वर का बनाया हुआ जगत सृष्टि प्रपंच, ये बगीचा है, इसको सब जीव देख रहे हैं, इसलिए बहुवचन, पश्यंती में बहुवचन, सब जीव देख ब्रह्मात्मा। किंतु भगवान को देखने वाला एक भी नहीं है, इसलिए आगे एक वचन है, न तम पश्यति कश्चन, एक भी नहीं है जो सब संसार का देखना बंद करके भगवान को देखने लगा है। श्रुति कहती है कि ऐसा एक भी नहीं है। तो इसलिए भगवान जब क्रीड़ा करते हैं तो उनकी महिमा का कभी लोप नहीं हो सकता, ये श्रुतियां कह रही हैं। क्रीडता नित्यम अलुप्त भगतया, आपके भक्त जो है अलुप्त बने ही रहते हैं। सत्य ज्ञानानंदानंदैक रसेनात्मना च, ये तो पहली बात हुई। दूसरी, जब भगवान संसार की क्रीड़ा को छोड़ देते हैं, संसार का प्रलय होकर के अपने उदर में विलीन कर लेते हैं सारी शक्तियों को, बस कुछ नहीं रहा, उस समय भगवान अपने परम पारमार्थिक स्वरूप में स्थित रहते हैं। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि अब कि क्रीडावस्था में भगवान स्वरूप में स्थित रहे थे, भगवान तो स्वरूप में स्थित तब भी थे, किंतु कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं है। ये तो हम लोगों के लिए दर्शन भेद है, किंतु भगवान तो परमार्थ अवस्था में विरत होकर के भी जिस प्रकार से नित्य सच्चित आनंद लीला निमग्न रहते हैं, वैसे क्रीडावस्था में भी रहते हैं, किंतु दोनों दशाएं अलग अलग हैं। दोनों दशाओं को श्रुतियां जानती पहचानती हैं, वही वर्णन कर रही हैं, है ना। अलुप्त भगतया, नित्यम अलुप्त भगतया सत्य ज्ञानानंदानंदैक रसेन, माने क्रीडावस्था में भी भगवान सत्य ज्ञान अनंत आनंद आनंदिक एक रस ही बने हुए रहते हैं। आत्मना च, अपने स्वरूप से युक्त रहते हैं। चरतो वर्तमानस्य, इस तरह से भगवान का दो प्रकार का आचरण वर्तमान होना हो गया, है ना, क्रीड़ा रूप और क्रीड़ा काल में भी अपने स्वरूप में स्थिति रूप। वर्तमानस्य निगम अनुचरेत प्रतिपादयेत, तब जाकर के निगम माने वेद अनुसरण करता है, प्रतिपादन करने में सक्षम हो जाता है। देखिए यद्यपि भगवान जो हैं जब लीला काल में रहते हैं तो भगवान स्वरूपतः नित्य उसी रूप में है, किंतु वहाँ भगवान का खेल दिखाई देता है श्रुतियों को, तो वह सगुण हो जाता है, किंतु वह सगुण रूपत्व जो है गुणों से अनुभूत ही है, जैसा प्रस्तावना में कहा गया है, फर्क नहीं है। इसलिए भगवान का सगुण साकार रूप हो चाहे निर्विशेष निर्गुण निराकार रूप हो, रत्ती भर भी किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं होता। ये रहस्य, इसमें जो है अंतर देखना ये नासमझी है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गारि बीज जिन गावहि वेदा, है ना। पानी और तरंग, पानी और तरंग में पारमार्थिक कुछ भेद है क्या? उसी तरह से भगवान का लीला विहार ये तरंग रूप है और निस्तरंगावस्था भी स्वरूप ही है। इस प्रकार से कोई भेद है ना, किसी प्रकार से अणुमात्र का भी संभव नहीं है। भेद दर्शन ही गलत दर्शन है। निगुणचरित प्रतिपादित, है ना। कर्मण षष्ठ्यौ, यहाँ पर चर्ता में कर्म षष्ठियां हैं,
दो षष्टियां है ना। माने भगवान एक तो क्रीड़ा रत होकर के विचरण करते हैं लीला रूप में वह, और दूसरे स्वरूप में स्थित रहते हैं। आत्मना चरता एक षष्टि चरता है, और लीलया चरता क्रीडता इसमें एक षष्टि। तो दोनों जगह षष्टि जो है कर्म में है, कर्म में षष्टि है। षष्टि देखिए संबंध सामान्य में भी होती है। संबंध सामान्य में षष्टि अगर मानेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कर्म कोई और चीज है और जिसमें चिपका दिया गया है वो और चीज है। जैसे बाल्टी में पानी, बाल्टी आधार हो गया, पानी आधे हो गया। संबंध में षष्टि मानने पर, कर्म में षष्टि मानने पर क्या होगा कि वह क्रिया भी भगवान का ही रूप है, लीला क्रिया भी भगवान का ही रूप है, और स्वरूप में परमानंद में स्थिति भी भगवान का ही स्वरूप है। ये कर्म षष्टि करने का अर्थ में अंतर आया। वही कहते कर्म षष्ठ्यौ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै, क्या है, हाँ, वेदांश प्रणोति तस्मै। देखिए ये श्रुतियां जो हैं, माने श्रुतियों का अभिप्राय जो पहले पद में कथन किया गया, तो कौन श्रुतियां ये अभिप्राय व्यक्त करने वाली हैं, उन श्रुतियों को टीकाकार स्पष्ट कर रहे हैं। ये जो पहले मंत्र में स्तुति की गई श्रुतियों के द्वारा, तो वह स्तुति करने वाली वैदिक श्रुतियां कौन सी हैं, तो वे श्रुतियां ये हैं। कौन कौन, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते, जिन भगवान से ये भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, सृष्टि का वर्णन हुआ ना। और यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वम, जो भगवान पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै, जो भगवान उन ब्रह्मा को वेद प्रदान करते हैं। यही श्रुतियों ने स्तुति की है पहले मंत्र में। तम हा देव मातु बुद्धि प्रकाशम, उन देव परमात्मा को जो हम लोगों की बुद्धि को प्रकाशित करने वाले देव हैं। मैं मुमुक्षु उनकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ, मुमुक्षु वही शरण हम प्रपद्ये। देखिए श्रुति है, ये श्रुति, इसी श्रुति के भाव के ऊपर कहा गया है कि भगवान ही जब उनकी शक्ति को प्रेरित करेंगे तब वो समर्थ होंगे, अविद्या को जीतने में समर्थ तब होंगे, है ना। यम आत्मनिष्ठन, है ना, जो भगवान आत्मा में स्थित रहते हैं और उनको कोई नहीं देख पाता, जो अंदर से प्रेरणा करते हैं, है ना। साथे आत्मा अंतर्यामी अंतर्यामी ब्राह्मण की श्रुतियां हैं, बहुत लंबी श्रुति है। और ये तो हो गया लीलावस्था का। और सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म स्वरूप अवस्था की श्रुति, सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप ब्रह्म, या सर्वज्ञ स सर्ववेद, जो भगवान सर्वज्ञ हैं सर्ववेदता हैं। इति इत्यादि निगम कदम्ब स्वामेवं भूतम प्रतिपादयति इत्यर्थः। यह जो वेद कदम माने वेद समुदाय, श्रुति समुदाय, कदम माने समुदाय, आप भगवान ऐसे हो ऐसा प्रतिपादन करता है वेद। ऐसे रहने दीजिए।